बिल्कुल हाईजैककर्ताओं ने फिर से एक बार डिसीजन इस दिन को मद्देनजर रखते हुए 3 ओवर का ये मैच रखा गया है, तो दोनों भी टीमों की तरफ से हम नजर डालेंगे। तो बिल्कुल हमारे आयोजक अवधूत भगत हमें इशारा करेंगे ये मुकाबला 4 या 3 ओवर का होगा। चलिए जो भी फैसला होगा तुरंत स्टार्ट करें। कितनी ओवर? और ब्रॉडकास्ट और इनसे गुजारिश करेंगे मुकाबला तुरंत स्टार्ट करें। 3 ओवर का मुकाबला यानी कि 36 गेंदों का ये 2 इनिंग्स आपके सामने नजर आएगी। अब 2 बड़ी टीमें, 2 बड़े पहाड़ एक दूसरे के सामने टकराएंगे जरूर। एक तरफ मनीष तात्रे, एक तरफ आप देख सकते हैं नरेश टोमरे, मयूर पाटिल, बंटी भद्री के, शतकों के शहंशाह संदेश मुंडे, ऐसे दिग्गज खिलाड़ियों का भरना। एक तरफ आप देख सकते भावेश कुरुंगले, हार्दिक पांड्या यानी कि हार्दिक कुरुंगले, तो एक तरफ आप देख सकते हैं बल्लेबाजी में वो गहराई है कस्तूरी 11 भंगरपाड़ा टीम। सलामी बल्लेबाजी कैप्टन प्रसाद गरत, सेकंड मैच में काफी दमदार बल्लेबाजी की थी। सूरज पाटिल उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर। अब इम्तिहान होगा दोनों भी टीमों का। अंपायर सैंडी पालकर का इशारा, मैच इज स्टार्ट। बिल्कुल शाम के सत्र में दर्शक शांत स्वभाव से आंखों में सुरमा डालकर इस मैच का आनंद लेंगे। जितने रन बनेंगे उतने ही आपको चेस होंगे या नहीं होंगे सेकंड इनिंग पे पता चलेगा। टकराव होगा दोनों टीमों के बीच में, लेकिन क्या फाइट आखिर के क्षणों तक टिकी रहेगी? क्या आखिर की गेंद तक मुकाबला बने रहेगा? मैच स्टार्ट राइट ऑन ओवर द विकेट से हाथनल एक्सप्रेस नरेश टोमरे गेंदबाजी के मार्ग पर चलते हुए प्रसाद गरत के लिए पहली गेंद कवर करने की कोशिश थी, निश्चित तौर पर लेग स्टंप छोड़ा इस गेंद ने। अंपायर सैंडी पालकर का इशारा आता हुआ कि ये गेंद वाइड है। वाइड के साथ फिर से एक बार शुरुआत होती हुई कस्तूरी 11 भंगरपाड़ा टीम की। जिस तरीके से एनआर बदलापुर टीम के खिलाफ जो शुरुआत अक्षय देशमुख ने दी थी वाइड के साथ, और वही शुरुआत इस वक्त देते हुए नरेश टोमरे। 1 रन स्कोर कार्ड पर अब तक लगता हुआ कस्तूरी 11 ओमसाई भंगरपाड़ा टीम का। शॉट पिच लाइन की गेंद, यहां मौका बना, नरेश दांडूटे गेंद के नीचे थे और इसी के साथ जो जाल बिछाया था प्रसाद के लिए वो जाल में बिल्कुल फंसते हुए और यहाँ भी नाकामयाबी पारी होती। कैप्टन विदाउट खाता खोले, बिना खाता खोले लौटे पाउल की तरफ पहला छक्का इस वक्त मिलता हुआ कस्तूरी 11 भंगरपाड़ा टीम को। गेंद के नीचे बेहतरीन फील्डिंग की, और जिस तरीके से विकेट कीपर और विकेट कीपर की जो पीछे वो फील्डिंग की विरोचना करते हुए जानते हैं कि यहाँ आपको
शॉर्ट पिच लाइन थोड़ा रखे, कट मारने की कोशिश करेंगे और वहां फंसे पॉइंट के रीजन में, और ये पहला विकेट मिलता हुआ ओमसाई बंगरपड़ा 11 टीम का। प्रसाद बैक टू द पेविलियन। सिद्धेश वास्कर बल्लेबाजी के लिए आते हुए 1 रन स्कोर कार्ड पर अभी तक लगा हुआ। मनीष ताते गेंदबाजी करेंगे या नरेश धांधरू गेंदबाजी करेंगे, आने वाला समय तय कर पाएगा। 3 ओवर है, किसी एक गेंदबाज को यहाँ 1 ओवर नहीं दी जाएगी। हालांकि 4 ओवर का मुकाबला होता तो सोचा जा सकता था। सिद्धेश वास्कर बैक टू बैक 2 मैन ऑफ द मैच जिस खिलाड़ी के नाम पर। लेग स्टंप छोड़ा इस गेंद को, यॉर्कर का प्रयास था, वाइड गेंद का करार अंपायर की ओर से, और वाइड की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 रन। शाम का सत्र है, मॉइस्चराइज जैसे जैसे मौसम ठंड गिरेगा वैसे वैसे तकलीफें होंगी बल्लेबाजों को, लेकिन देखते हैं कितनी जी जान से मेहनत करती है दोनों भी टीमें सुपर 4 में क्वालिफाई होने के लिए। सिद्धेश वास्कर अलोंग द कारपेट खेलने की कोशिश, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग होती हुई 1 रन, बल्ले से पहला रन आता हुआ सिद्धेश वास्कर से खाता खोला और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 2 एक्स्ट्रा यानी वाइड की मदद से और 1 सिंगल्स की मदद से अब तक 3 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए। किसी भी काम को अपने 100% सामर्थ्य के साथ करो, क्योंकि हम जो आज करते हैं उसी का फल हमें बाद में मिलता है। परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थिति से निपटना नहीं आता। ओवर टू विकेट स्लो ओवर किया था, जानते हैं जिस दिशा में फील्डर की रचना की गई है उसी हिसाब से गेंदबाजी चल रही है। कभी वी शेप में स्ट्रोक खेलने का प्रयास होगा बल्लेबाजों का, उसी की वजह से यॉर्कर करेंगे। लगातार 2 यॉर्कर की कोशिश में वाइड गेंद देखने को मिली, सिंगल आया, सिंगल की मदद से टीम का टोटल स्कोर 4 रनों के ऊपर इस समय 1 विकेट। प्रसाद गरज जैसे आउट हुए रनों के ऊपर अंकुश लगाने का काम मिला नरेश टोमरे को, और नरेश टोमरे अपना परिचय देते हुए ओमसाई बंगरपड़ा टीम के खिलाफ यार डालने की कोशिश, हवा में है, बंटी बद्री के गेंद के नीचे, और इसी के साथ सिद्धेश वास्कर चलते बने तावली की तरफ। पहले ओवर में 2 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का खात्मा करने में काम मिली नरेश टोमरे को। तौर पर सिद्धेश वास्कर आउट होने के बाद प्रतीक सुरते इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए, दोनों भी ग्रामीण भागलवाड़ा टीम के जाबाज ओपनर है। दोनों खिलाड़ियों में वो ताकत है जिस तरीके से ग्रामीण लेवल टूर्नामेंट जब भी होती है बढ़िया साझेदारी हमेशा दोनों खिलाड़ियों के बीच में हमें देखने को मिलती है। नरेश तैयार होते हैं फिर से एक बार, यहाँ फुल टॉस गेंद थी लेकिन स्क्वायर लेग के रीजन में दमदार स्ट्रोक, गेंद सीमा पार जाते हुए 4 रनों के लिए सूरज विकेट के ऊपर रहना चाहते हैं और जो टारगेट सेट करने की कोशिश करना चाहते हैं उसी के अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए चौका। टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 8 रनों के ऊपर, ये पहला चौका भंगरपड़ा 11 टीम की ओर से स्लो ओवर किया इस गेंद को। बेहतरीन गेंदबाजी, रचनात्मक गेंदबाजी चल रही है, दूसरे की कोशिश करना चाहते हैं और जानते हैं कि जितनी फास्टेस्ट गेंद फेंकेंगे उतनी ही फास्ट एक बल्लेबाजी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ आखिरी गेंद थी स्लो ओवर की और गेंद को खेला फिर से एक बार मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 ही रन मुकम्मल और इस 1 रनों की मदद से स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं और पहला पावर प्ले बहुत ही अच्छा साबित होता हुआ इस वक्त एसपी स्पोर्ट्स 11 सारसन टीम की ओर से, जिस नरेश टोमरे को सुबह के सत्र में जिस तरीके से सुधागर पाली विभाग टीम के बल्लेबाज ने 1 ओवर में लगातार 4 चौके भागे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमबैक किया टीम के लिए और लाजवाब कमबैक करते हुए ये इंपॉर्टेंट मैच में अहम रोल निभाने का एक जबरदस्त योगदान देते हुए महत्वपूर्ण 2 सफलता। सिद्धेश वास्कर लौटे पैवलिन की तरफ, प्रसाद घरत लौटे पैवलिन की तरफ। देखिए विकल्प बहुत है इनके पास, मनीष तात्रे को लाया गया है, नरेश धांधरू को वापस रखा गया, उनमें से ऑप्शन रखेंगे जरूर। संदेश मुंडे को गेंदबाजी दी जाए, नरेश धांधरू को, ये इससे साफ पता चलता है। लेकिन ये ओवर अगर बड़ा निकालने में कामयाब हो पाएगी कस्तूरी 11 बंगरपड़ा टीम, तो महज जो टारगेट सेट करना चाहती है 3 ओवरों में वो टारगेट बिल्कुल सेट हो जाएगा। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों के भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वो कभी भी नियति का या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। क्या वो देखने को मिलेगा इस वक्त बल्लेबाजों की ओर से या देखने को मिलेगा गेंदबाज मनीष तात्रे की ओर से? बड़ा मुकाबला
संघर्ष मुकाबला, दोनों भी टीमें सुपर 4 क्वालिफाई जाने के लिए तरस रही है, लेकिन कौन होगा आखिरी सुपर 4 में। पहली गेंद मनीष तात्रे की रफ्तार से बीट करने की कोशिश थी, एक ही रन मुकम्मल अपने फॉलो थ्रू में रोकने में कामयाब होते हुए। देखिए इस गेंदबाज के पास तेज गति है, बिल्कुल यहाँ से ऑप्शनल यॉर्कर गेंदें फेंकने की ताकत है और उतनी ही बल्लेबाजी की क्षमता है। और यहाँ देखिए पहली गेंद अच्छी लाइन से फेंकी, सूरज पाटिल जैसे नामचीन बल्लेबाज को बीट करने में एक ताकत दिखाई, क्योंकि जिस सूरज पाटिल ने लगातार 2 मुकाबले में दमदार बल्लेबाजी की है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हो जब तक कि आप रुक नहीं जाते। यहाँ से धीरे जरूर है इस वक्त कस्तूरी 11 ओमसाई भंगारपाड़ा टीम। स्कोर की चर्चा करेंगे तो टोटल स्कोर है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ को क्लियर करने की कोशिश। ये देखिए हार्दिक कुरुंगले गेंद के नीचे, और जैसे ही शाम का सत्र है इतना आसान नहीं होगा छक्के भागने, और जितने भी बड़े स्ट्रोक मारने की कोशिश की ओमसाई भंगारपाड़ा 11 टीम ने, उनके विकेट बड़े स्ट्रोक मारने की कोशिश में ही लौटे हैं। और यहाँ भी विकेट नंबर 3 गिरता हुआ। तो कमेटी बिल्कुल इशारा करती हुई कि ये मैच 3 ओवर का है। तो बिल्कुल विकेट गंवाई अब तक टोटल 3, सिद्धेश वास्कर, प्रसाद घरत और उनके साथ साथ प्रतीक सुरती आउट होकर लौटे हैं पैवेलियन की तरफ। टीम का टोटल स्कोर अभी भी रुका हुआ 10 रन 4 गेंदें अभी 20 ओवर की बची हुई। मनीष तात्रे फिर से एक बार तैयार, इस बार हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश जरूर की थी। फील्डर आएंगे गेंद के नीचे, संदेश मुंडे उठाए फील्ड करे, तब तक बल्लेबाजों ने यहां से आसानी के साथ 1 रन पूरा किया और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 11 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी हुई नरेश टोमरे की ओर से, और प्लस पॉइंट की अगर चर्चा करेंगे तो 2 लेफ्ट हैंड बॉलर्स हैं इनके पास, इसी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत ही होगी राइट हैंड बैट्समैन के लिए। और वही मनीष तात्रे लगातार गेंदबाजी में यॉर्कर पे यॉर्कर फेंकते हुए इन बल्लेबाजों को। अच्छी क्रिकेट अब तक अंतिम मुकाबला आज के दिन का, दोनों टीमें तरस रही है, संघर्ष में मुकाबला होगा दोनों टीमों के बीच में। इस बार अच्छा स्ट्रोक संपर्क हुआ है, लेकिन क्या रोक पाएंगे? फील्डर के दस्तक पर मस्तक देती हुई गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाद कुणाल नाइक के बल्ले से निकला हुआ दंदनाता हुआ छक्का। इस वक्त 17 रनों के ऊपर मच नीडेड छक्का आता हुआ इस वक्त कस्तूर 11 ओमसाई भंगारपाड़ा टीम के लिए ये तलाश होनी चाहिए, और 1-2 बड़े हिट आएंगे तो मजबूत स्थिति में रहेगी कस्तूरी स्पोर्ट्स 11 भंगारपाड़ा टीम। स्वीप करने की कोशिश थी, फील्डर बहुत दूर है, क्या रोक पाएंगे गेंद को? लेकिन आखिर के क्षणों में गेंद तेज आउटफील्ड होने के बावजूद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। कुणाल नाइक जानते हैं कि यहाँ से परिस्थिति के अनुसार जरूर खेल जरूर करना होगा। देखिए पहली जाना था इन्होंने, क्या बहुत बड़ी है, यॉर्कर के पेस में रहेंगे मनीष तात्रे, इन्हें सीधा स्वीप करूं गेंद को, और चालाक तकनीकी इस्तेमाल करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। 21 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए अब रन यहां से नजर आ रहे हैं भंगारपाड़ा 11 टीम को। इस बार अच्छी गेंद पीछे रखा, टप्पे को खड़े खड़े मारने की कोशिश थी, डॉट गेंदों की समाप्ति हुई। ओवर नंबर 2 हुआ कंप्लीट। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कस्तूरी 11 ओमसाई भंगारपाड़ा टीम का
टोटल स्कोर है 21 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 ओवर का मुकाबला, यहां से आयोजकर्ताओं का इशारा, और निश्चित तौर पर आने वाली जो 6 गेंदें होंगी उन 6 गेंदों में अगर 15 रन बनाने में कामयाब होगी तो मैं कहूंगा एसपी सारसन 11 टीम के खिलाफ ये बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है। शाम का सत्र, चलिए टीम मीटिंग ना करें, समय बहुत कम है, जितना समय लेंगे आप उतनी ही परेशानी आपको ही बढ़ती जाएगी। 6 बजे का समय अब तक इस मैदान के ऊपर चालू है, दिन छोटा होने की वजह से दिक्कत होती है, और निश्चित तौर पर शॉर्टेस्ट टीम मीटिंग तो यही जरूर थी कि गेंदबाजी के लिए किसको गेंदबाजी के लिए लाया जाए, या तो संदेश मुंडे या तो नरेश धांधरोत, लेकिन विकल्प था कप्तान के पास लेफ्ट हैंड बॉलर संदेश मुंडे का, उसी को कैप्टन ने इनवाइट किया गेंदबाजी के लिए। आखिर की 6 गेंदें लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपको क्या मिलता है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लक्ष्य प्राप्ति के बाद आप क्या बनते हो ये महत्वपूर्ण होता है। यह क्रिकेट का दस्तूर है मेरे दोस्त। यहाँ संदेश मुंडे को इस आखिरी ओवर का 15 डेथ ओवर में जरूर कप्तान ने विकल्प चुना है। क्या ये विकल्प साबित होगा असरदार तो टीम में बने रहेगी एसपी स्पोर्ट्स 11 सारसन, लेकिन ऐसे हालातों में सूरज पाटिल अभी भी मैदान में डटे हुए हैं, एक चौकों की मदद से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये जितनी देर तक विकेट में रहते हैं उतने ही रन हमेशा बनते रहते हैं। हालांकि इनके बल्लेबाजी का विश्लेषण आप देख सकते हैं, सूरज ने अब तक गेंदें खेली है टोटल 5, और उनमें से एक चौका बाउंड्रीज आ गई और 4 सिंगल्स की मदद से 8 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। संदेश लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से फुल टॉस गेंद, नहीं छोड़ेंगे इन गेंदों को, ऐसी गेंदें आप फेंकेंगे अंजाम यही होगा। सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर दंडन करता हुआ 6 रन। की कोशिश में रहते हैं, गेंद फुल टॉस बनती है और यहां भी वही कोशिश, और इस गेंद को फुल टॉस बना लिया सूरज पाटिल ने। इनसाइड एज, क्या मौका बनेगा? जी हाँ, नहीं, विकेट को पीछे तो बेहतरीन फील्डिंग होती हुई सिर्फ 1 रन मुकम्मल, और इसी 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ टोटल 28 रनों के ऊपर। 4 गेंदों का खेल अभी भी बचा है। जो टारगेट यहां से सेट करना चाहती है कस्तूरी 11 भंगारपाड़ा टीम, शायद कहीं ना कहीं ये टारगेट नजर आता हुआ। जो अपने दम के जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। क्या वो मंजिल तक पहुंच पाएंगे? कुणाल नाइक बल्ले के जड़ में डाला तालांग द कारपेट, बंटी भद्री की गेंद को उठाए फील्ड करे, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है, बढ़िया फील्डिंग, परफेक्ट थ्रो, सिंगल बनेगा, सिंगल के साथ छोर बदला। चलिए सोच बढ़िया है, छक्का आने के बाद डबल सिंगल स्ट्राइक रोटेट करते रहे, स्कोरबोर्ड हिलाते रहे, और वही कोशिश अब करते हुए बचे हुए 3 गेंदों का खेल है। 29 लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर अभी भी 29 रन के ऊपर भंगारपाड़ा टीम का स्कोर रुका हुआ। बढ़िया स्ट्रोक, मिड विकेट और कॉर्नर के बीच में से अंपायर सैंडी पालकर का इशारा, बिग 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 हिट। आई कारल्या गडाची आई ग मला नवर फुलाची गाई ग। आई कारल्या गडा खिलाड़ी है, अलग जिस्म के खिलाड़ी है, मेहनत वो दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर रख दो तो बेशक रोशनी काम करे पर दिखाई बहुत दूर से देती है। ये वो कोशिश अब तक चलती हुई। हालांकि 2 गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, नरेश टोमरे हाथनोले एक्सप्रेस ने बेहतरीन गेंदबाजी की, उसके बाद मनीष तात्रे ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन संदेश मुंडे थोड़े से महंगे साबित होते हुए अपनी टीम के लिए। इस बार भी फुलर लेन की डिलीवरी थी ऑन साइड में, पीके अलोंग द कारपेट, मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, क्या दूसरे की कोशिश कर पाएंगे? मना कर दिया यहां से कुणाल नाइक ने, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन सिंगल बटोरा, सिंगल की मदद से टीम का टोटल स्कोर 36 रनों के ऊपर। आखिरी गेंद बची है, इन आखिरी गेंद के ऊपर नंबर कौन सा होगा? चलिए आखिरी गेंद हो, रन रोकेंगे बेहतर होगा, बड़े रन आएंगे तो अच्छा होगा भंगारपाड़ा टीम के लिए। प्रयास तो बल्लेबाज का मारने का ही होगा, लेकिन गेंदबाज चाहते हैं कि इनसे बचे। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से आखिरी गेंद, इस बार गेंद तो अच्छी थी लेकिन अंपायर की तरफ देखेंगे, सिर्फ यहां से 1 रन तो 22 के तौर पर मिलता हुआ, और इसी के साथ यहां से ओवर नंबर 3 कंप्लीट होता हुआ। टीम का टोटल स्कोर 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 37 ऑन स्कोर कार्ड। 38 रनों की जरूरत, 38 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। बढ़िया फाइट होगी, जिस तरीके से आखिर के क्षणों में 2 छक्के जरूर खाए संदेश मुंडे ने, लेकिन आखिर के क्षणों में बाई के तौर पर 1 रन मुकम्मल होती हुई, और यहां से एक सेफ टारगेट सेट करती हुई। डीजे
आई तुझे खंडाल्याची गोघाटानु आई आयलो तुझे गोवाटेनु आई आयलो तुझे गोवाटेनु आई आयलो तुझे गोवाटेनु आई कारल्या गडाची आई ग मला नवस बोलाची घाई आई कारल्या गडाची आई ग मला नवस बोलाची घाई स्टार्ट करें, फील्ड की व्यवस्था करें। कस्तूरी 11 ओम साई बंगालपरा टीम के कैप्टन से गुजारिश करेंगे तुरंत फील्ड की व्यवस्था करें। सलामी बल्लेबाजी के लिए आप देख सकते हैं भावेश कुरुंगले मैन फ्रॉम कांबे और बंटी भद्री के मैन फ्रॉम लोधीवली। ये प्रारंभिक जोड़ी एक शतक इनके नाम पर है अपने बल्लेबाजी में। और बहुत कम उम्र में सूरज पाटिल वागिलोड़ा, बंटी भद्री के भावेश कुरुंगले, सूरज पाटिल, राहुल बेकर ऐसे युवा खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। और जिस कुणाल नाइक की हम चर्चा कर रहे थे सुबह के सत्र में, कुणाल नाइक को दोस्तों विचुम्बे के मैदान के ऊपर 2014 में जो मुकाबला खेला गया था, टीम का टोटल स्कोर है 38 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। विचुम्बे के मैदान के ऊपर इस खिलाड़ी ने ऐसी बल्लेबाजी की थी, मैच तो पूरी हाथ से गया था, लेकिन 34,000 का इनाम एक रात में कुणाल नाइक के नाम पर है, वो विचुम्बा की नाइट प्रतियोगिता में। इतने बड़े ताकतवर वहां से उभरे, आज तक इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। यंगस्टर खिलाड़ियों का भरना आप दोनों टीमों में देख सकते हैं। द लेजेंडरी क्रिकेटर रायगढ़ के लेग ब्रेक के सुल्तान रघु परदेसी, इनकी आप सेना नेतृत्व पर ये टीम आप देख सकते हैं। कई टीम में एक अनुभवी खिलाड़ी होता है जिसके ऊपर निश्चित तौर पर खिलाड़ियों को कई सारी प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है। और ये लेजेंडरी क्रिकेटर इस युवा टीम में बिल्कुल शामिल है। 40+ के हो चुके हैं, अच्छा क्रिकेट आज तक फिटनेस इनका बहुत बढ़िया है और निश्चित तौर पर उसी फिटनेस की वजह से आज क्रिकेट में इन्होंने अपना रुतबा जमा कर रखा है। तो आज अलग रणनीति रह चुकी है। रघु परदेसी की पिछले ओवर में साउथ टीम के बैट्समैन ने रिवर्स शॉट का लंबा छक्का दागा, 16 रन ठोके पहले दूसरे मैच में। और इसीलिए आज तीनों के तीनों मैच में भी इस गेंदबाज के सामने बाएं हाथ के बैट्समैन को ही लाया गया है। और भावेश कुरुंगले जो मैन इन फॉर्म, बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, इस खिलाड़ी को रोकना अगर कामयाब हो पाएंगे तो निश्चित तौर पर मुकाबला सुरक्षित रहेगा। अगर भावेश कुरुंगले का पल्ला चला तो एसपी ग्रुप 11 सार्सन टीम इस मुकाबले में अपनी ताकत पकड़ मजबूत बना सकती है। आखिरी मुकाबला दर्शक भी जानते हैं कि कौन सी टीम क्वालिफाई होगी। टॉप 10 बैट्समैन आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट इस साइड स्क्रीन पर, मोबाइल, यूट्यूब पर, जिस तरीके से लैपटॉप पर सूरज पाटिल, कस्तूरी 11 मंगरपड़ा 3 मैच 59 रन इनके नाम पर है। और उनके साथ एसपी सार्सन के भावेश कुरुंगले जो 3 मैच में 48 रनों की बल्लेबाजी इस खिलाड़ी ने की है। 2 मैच में, माफ कीजिएगा, एक इनिंग्स अभी भी बैलेंस है इस वक्त भावेश कुरुंगले की। 59 और 48 दोनों खिलाड़ियों के बीच में ये आप आज के दिन का स्कोर देख सकते हैं। पहली गेंद कमाल दिया, इतना आसान नहीं होगा रघु परदेसी की गेंदबाजी के ऊपर रिस्क लेना, लेकिन फिर भी चाहती है शाम का सत्र है, टारगेट बड़ा है 38 रनों का, यहाँ रिस्क लेने ही होंगे, रिस्क नहीं तो कुछ नहीं। पहली गेंद के ऊपर घुटने टेक, तमाशा देख की कोशिश होती हुई, यहाँ फ्लाइट देने की कोशिश थी इनको। सिद्धेश वास्कर गेंद के नीचे आते हुए 1 रन मुकम्मल। बंटी भद्री के तीसरी गेंद दौड़ते हुए मामला यहाँ करीब, क्या जरूरत थी, एक ही रन लेना चाहिए थी, कोशिश थी दूसरे की, शायद गलती से विकेट गंवाया और रिश्ता ये रनों के ऊपर। और यहाँ से महत्वपूर्ण सफलता मिलती हुई बंटी भद्री के वन मैन आर्मी बल्लेबाज जाने जाते हैं। और ये जो खिलाड़ी लय में आता है तो कितने भी रनों का टारगेट ओवर सेट करने की ताकत दिखाते हैं। और ये मौका मिला, मौके का फायदा उठाते हुए कस्तूरी मंगलपरा टीम को यह पहला विकेट रनआउट के तौर पर विजय। तो बिल्कुल बंटी भद्री के आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए कैप्टन मयूर पाटिल इस वक्त गेंदबाजी के बल्लेबाजी के मार्ग पर आते हुए अपनी आंखों को हमेशा आसमान की तरफ रखो और अपने पैरों को हमेशा जमीन पर रखो।
ये मयूर पाटिल है। हमेशा विपरीत परिस्थितियों में जब टूटी हुई टीम रहती है उस टूटी हुई टीम को बनाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रोक बहुत बढ़िया होते हैं। अजनबी स्पोर्ट्स प्रमुख गिरद की याद आती है जब ये बल्लेबाजी करते हैं। हार्दिक माफ कीजिएगा भावेश कुरुंगले बड़े स्ट्रोक लगाना चाहते जरूर है लेकिन सही ढंग से गेंद नहीं बल्ले पर आ रही है। नई गेंद है और इस नई गेंद के साथ स्पिन करना पसंद करते हैं रघु परदेसी और यहाँ से भावेश कुरुंगले ने सिंगल चुरा लिया और सिंगल्स की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 2 रन। जीत के लिए टोटल टारगेट है 38 रनों का एसपी ग्रुप सारसन टीम के लिए, लेकिन अभी भी बात करेंगे 36 रन से दूर है। 6 छक्के चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। सहज तो होगा नहीं, शाम के सत्र में बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश भी की थी बंगरपाड़ा 11 टीम के बल्लेबाजों ने, मात्र आउट होकर लौटे पारी की तरफ। एक लौटे ऐसे बल्लेबाज थे सूरज जिन्होंने पारी को बनाए रखा। वैसी पारी एसपी सारसन टीम को खेलनी होगी। मयूर पाटिल बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं लेकिन स्क्वायर लेग शॉट स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर मौजूद है। देखिए आलसी क्रिकेट नजर आ रही है, आप रिस्क ना ले। पहले आपने ये गलती कर चुके हैं। बंटी भद्री के इसी तरह से रनआउट होकर लौटे पाउल की तरफ। अगर मयूर पाटिल थोड़े से चूकते तो शायद ये रनआउट का मौका और एक बन सकता था। कस्तूरी 11 बंगरपाड़ा टीम चालाकी के साथ आते हुए देखिए यह मामला करीबी बन सकता था। बल्ला एन वक्त पर नीचे रखा, फंबल हुए, चकमा दिया इस गेंद के ऊपर। पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे भावेश कुरुंगले कि कहां से गेंद पड़ने के बाद बाहर निकलेगी या अंदर की तरफ आएगी और यहां से पूरी तरह से और एक प्रेशर डालते हुए। इसीलिए कहते हैं ये अनुभवी क्रिकेटर है, कभी मार मिलती है कमबैक करना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से भावेश कुरुंगले ने जिस 2 मैच में तहलका मचाया था उसी भावेश पवार को मात्र बना दिया। यहां से विकेटों के ऊपर गेंदों की समाप्ति आखिरी गेंद पर। ओवर नंबर पहला पावर प्ले। एक बार इस लेजेंडरी क्रिकेट के लिए जोरदार तालियां। एक ओवर फेंका, क्या लाजवाब गेंदबाजी की, 3 रन दिए, एक बड़ी सफलता बंटी बद्री के। विजय ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमें फीडबैक दे, हम इसी तरह इंप्रूव होते हैं। आत्मविश्वास के साथ अपनी योग्यता और मंजिल को ध्यान में रखते हुए किसी भी परेशानी के समय किया गया प्रयास सफल होने के मार्ग को सशक्त करता है। यहां से जानती है टीम का टोटल स्कोर है 3, अभी भी 35 रनों की 35 रनों की जरूरत आने वाली 12 गेंदों में। देखिए रणनीति तो ये साफ नजर आ रही है। पहले स्पिन अटैक गेंदबाजी के लिए रघु परदेसी को लाया गया, रघु परदेसी ने अपना काम तमाम किया और उसी के चलते सिद्धेश वास्कर को कप्तान प्रसाद ने पीछे रखा और ये क्रिकेट में माइंड रखती हुई इन्होंने शायद स्पिन अटैक इस विशाल को गेंदबाजी के लिए लाया गया खारकोपर टीम की ओर से और आखिरी ओवर में सोचेंगे या राहुल बैकर को इस्तेमाल किया जाए या सिद्धेश वास्कर को इस्तेमाल किया जाए। जो सोच दिखाई थी जिस तरीके से पहले फील्डिंग करते हुए एसपी ग्रुप 11 सारसन टीम ने, वही कोशिश दिखाते हुए इस वक्त कस्तूरी 11 बंगरपाड़ा टीम 12 गेंदे 35 रनों की दूरी है, 35 रनों की दूरी है। ऐसे हालातों में मात्र छक्के चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या मयूर जिस कप्तान के लिए नामे जाते हैं, क्या वो कप्तान की इनिंग्स इस मैदान के ऊपर खेल पाएंगे? 12 गेंदे 35 की दूरी, राइट आर्म ओवर द विकेट से फिर से एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर स्पिन अटैक आते हुए विशाल। पहली गेंद क्रॉस बैटेड खेला जरूर है, कैच के लिए पलटे थे जरूर, लेकिन एंड समय पर छलांग लगाई, इस गेंद को रोका। 1 रन पूरा होता हुआ 1 की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 4 रनों के ऊपर। 11 गेंदें बची है, अभी भी 34 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। साथ निभाना होगा, ये साझेदारी बनानी होगी। अगर ये साझेदारी बनेगी तो मुकाबले में भावेश कुरुंगले को जान डालनी होगी, तभी ये मुकाबला बनेगा। किसी भी काम में प्रति हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, क्योंकि निगेटिविटी हमारी असफलता का कारण बनता है। क्या निगेटिविटी होगी, क्या पॉजिटिविटी होगी, ये आने वाला समय तय कराएगा। लेकिन अब तक कोई भी बड़ा स्ट्रोक यहां से एसपी ग्रुप सारसन टीम के बल्लेबाजों के भाते से निकला नहीं है। चलिए ज्यादा समय न व्यतीत करें, जितना समय आप लेंगे हम पर आपको वार्न करेंगे और उसी के चलते कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें पैदा होगी।
लेफ्ट हैंड बैट्समैन भावेश कुरुंगले के लिए फील्ड की जमावट करते हुए, जीवन से डरे नहीं, विश्वास रखिए, जिंदगी जीने के लायक है और आपका विश्वास इसे सच बना देगा। क्या ये विश्वास पारी कोई ऐसा खिलाड़ी होगा एसपी ग्रुप 11 सार्सन टीम की ओर से जो बना पाएगा? राउंड द विकेट से इनसाइड एज लगा था, विकेट कीपर के पीछे समाधान वास्कर की शानदार फील्डिंग, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, लेकिन अंपायर की तरफ आउट का निश्चित तौर पर नजर से देख रहे थे। नॉट आउट सुरक्षित रहे क्रीज में मयूर पाटिल, तब तक 1 रन मुकम्मल और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 रन। अभी भी जीत की बात करेंगे तो टोटल 10 गेंदें बची है, 33 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। हमने खुद को नहीं बनाया, भगवान ने बनाया, हमारे पास जो कोई हुनर है ये उसी की देन है, उसी हुनर के हिसाब से खेलना होगा। देखिए जिस तरीके से आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैट्समैन कॉम्बिनेशन है, फील्डिंग में परिवर्तन करना जरूरी होगा, उसी की कोशिश में थोड़ा सा समय लेते हुए मयूर पाटिल बड़ा स्ट्रोक, जी हाँ ये जरूरतमंद छक्का होगा या नहीं, लेकिन सिद्धेश वास्कर गेंद के नीचे आए और बेहतरीन कैच लेते हुए दूसरा करारा झटका एसपी ग्रुप 11 सार्सन टीम को। Thank you, DJ. New batsman in at number 4. रोहित पाड़गे मैन फ्रॉम सावरोली। खालापुर विपक्ष पनवेल के बीच आप ये तहसील वाइज मुकाबला देख सकते हैं। हालांकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी, पहली मर्तबा इस टूर्नामेंट में, इस श्रृंखला में पहले दिन के खेल का ये फैसला लेती हुई टॉस जीतने के बाद पहली टीम बनी जिसने बल्लेबाजी चुनना पसंद किया। भावेश कुरुंगले मिस टाइमिंग स्ट्रोक मिड ऑफ 30 गज दायरे में, प्रतीक पाटिल कोई गलती नहीं, बैक टू बैक विकेट मिलता हुआ गेंदबाज विशाल को। बिल्कुल लगातार विकेटों का सिलसिला जारी है, ऐसे हालातों में विकेट लगातार गिर रही है, लेकिन जिस तरीके से भावेश कुरुंगले ने शुरुआती बल्लेबाजी प्रेशराइज क्रिएट किया, उसी के चलते थोड़ा सा दबाव हुआ और दबाव के साथ विकेट भी गंवाया। मुकाबले में वापसी होती हुई इस वक्त भांगरपड़ 11 टीम की ओर से, लेकिन मनीष तात्रे न्यू बैट्समैन आते हुए ओवर द विकेट से विशाल ऑफ स्टंप को कवर करने की कोशिश अलॉन्ग द कारपेट मिड विकेट के क्षेत्र में सिद्धेश वास्कर उठाए फील्ड करे, तब तक 1 रन पूरा होता हुआ इसे 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 6 रन। मनीष तात्रे बढ़िया गेंदबाजी रही आज, लेकिन शायद कहीं ना कहीं इतने बड़े टोटल का पीछा करते वक्त एसपी ग्रुप सार्सन 11 टीम थोड़ी सी पीछे हटती हुई, अभी बची हुई 7 गेंदें हैं, 32 रनों की जरूरत। ये ओवर निर्णायक था, इस ओवर में अगर मार मिलती तो शायद मुकाबले में और भी मजा आ सकता था, लेकिन फिर से एक बार 7 गेंदों में 32 रनों की दूरी है और ये दौर बहुत लंबा होता हुआ मनीष तात्रे के लिए ये गेंद टैपिंग क्रिकेट खेलने का प्रयास, 1 ही रन मुकम्मल होगा और इसे 1 रनों के मदद से ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। तो ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है इस वक्त 3 विकेट के नुकसान पर 7 रन। बहुत धीमी शुरुआत, अपेक्षा नहीं थी कप्तान मयूर पाटिल को कि इस 3 ओवर के मुकाबले इस अहम रोल निभाना बहुत जरूरी था। भावेश कुरुंगले को नामचीन बल्लेबाज बंटी भद्री के रनआउट के तौर पर लौटे, वहां से मैच को यू टर्न शायद मिला जरूर, हालांकि ताकत है इस बल्लेबाज में, लेकिन जैसे बंटी भद्री का रनआउट का विकेट, तो उसके बाद भावेश कुरुंगले ये 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज चलते बने और पूरी तरह से दबाव डाला सार्सन टीम के ऊपर। 6 गेंदें अब दूरी है रनों के लिए, 31 रनों की जरूरत। देखिए ऐसा नहीं है कि 6 गेंदों में 31 रन चाहिए, मुकाबला दूर है दोस्तों। अजनबी स्पोर्ट्स ओले के मैदान के ऊपर स्वर्गीय नारायण शेठ मुंगाजी ट्रॉफी में एसएन स्पोर्ट्स दिगोड़े मोटिया विपक्ष से जीवतानी बामननगरी टीम के खिलाफ मुकाबला गया था। सेमीफाइनल का ही मुकाबला था, 30 रन ठोके थे, 1 रन से हारी थी वो मैच बामननगरी 11 टीम और भानुदास ने क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी। मुरबी और पलसपे के बीच हमारे गांव में मेरी टूर्नामेंट थी 1 लाख की, वहां भी 31 रनों की जरूरत थी। पलसपे टीम
भली जानती हाल ही किंजल ट्रॉफी में वही कारनामा चीज, लेकिन क्रिकेट है वैष्णव बोयर रफ्तार के सौदागर नावा एक्सप्रेस जोफ्रा आर्चर राइट ओवर द विकेट से तैयार होते हुए पहली गेंद लॉक करने का प्रयास, लॉन्ग ऑन है गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं प्रतीक पाटिल के द्वारा और इसी के साथ विकेट गिरता हुआ चौथा छक्का। पांच गेंदें बची है, 31 रनों की जरूरत, अब कंपलसरी 5 छक्के लगाना जरूरी होगा। रोशनी यहां से पूरी तरह से जाती हुई अंधेरे का साम्राज्य आप देख सकते हैं। शॉट ऑन पुल करने की कोशिश, फील्डर आएगा लॉन्ग लेग का, क्या ये एफर्ट होगा, बहुत दूर बने लेकिन अच्छा एफर्ट था, लेकिन बढ़िया स्टॉप किया इस गेंद को। तब तक 1 रन पूरा होता हुआ, इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर 8 रनों के ऊपर, 4 गेंदें 30 रनों की जरूरत। मुकाबला एक तरफा जरूर है, इसकी वजह है कि यहां से बल्लेबाजों ने वो दादागिरी प्रस्थापित नहीं की, मुकाबला बन सकता था लेकिन गलतियां हुई, रनआउट के मौके मिले, उसी का फायदा बना। मोहिर पाटिल कैच आउट होकर लौटे बाउलिंग की तरफ, अच्छा कैच सीधे श्वासकर ने पकड़ा और भावेश भी चलते बने जल्दी मिड ऑफ के दायरे में। यहाँ छोटी गेंद, शॉट अप, बढ़िया शॉट, पंच किया शॉट पिच लाइन की गेंद को सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, हार्दिक कुरुंगले के बल्ले से निकला हुआ ये शानदार चौका और 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 12। आज अच्छा साथ दिया हमारे साथ पूरे कॉमेडी डिपार्टमेंट में अंकित मालूसरे मैम फ्रॉम अकुलवाड़ी, उनके साथ आप देख सकते हैं अजिंक्य भोड़ वरों से और हमारे मनीष मुंडे इस विभाग के बेहतरीन मराठी के कमेंटेटर हैं। आज पूरे दिन हमारे साथ जुड़ते हुए स्कोरिंग की भूमिका में सोमनाथ पाटिल मैम फ्रॉम वाजे पनवेल। छोटी गेंद थी, बाउंसर करने की कोशिश, अंदर की तरफ लाने का प्रयास था, कोई रन नहीं है, मात्र पूरी तरह से इस मुकाबले में बैकफुट पर नजर आती हुई 2 गेंदें महज बची है और जीतने के लिए लंबा मार्जिन 26 रनों की दूरी है इस वक्त एसपी ग्रुप 11 सारसन टीम को। बढ़िया फाइट आज के दिन में, अच्छा क्रिकेट जरूर खेला लेकिन इस अहम मुकाबले में सुबह से इंतजार कर रही थी 2 मुकाबला जीतने के बाद कि कौन सी टीम इनके सामने होगी और आखिर के क्षणों में कस्तूरी 11 ओम साई बंगालपाड़ा टीम इस वक्त इस मुकाम तक पहुंचती हुई। इस बार शॉट पिच लाइन की गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, जाते जाते क्यों न हो लेकिन अपना रुतबा दिखाते हुए बैट्समैन हार्दिक कुरुंगले, लंबा छक्का। एक गेंद बची है और जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे तो 20 रनों की जरूरत है मुकाबले को और क्या फाइट आज खास करके ओम साई बंगालपाड़ा 11 टीम के पैकर सम्माननीय साई कटेकर साहब, इनके सतीश कटेकर बंगालपाड़ा, इनके सुपुत्र साई का जन्मदिन है, उनको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जब पनवेल में मुकाबले होते हैं तो निश्चित तौर पर सतीश जी कटेकर इस टीम को पैक करते हैं और उनके सुपुत्र का आज जन्मदिन है और जन्मदिन का तोहफा गोस टू द सुपर 4। और ये देखिए रघु परदेशी की क्या शानदार फील्डिंग, अभी फिटनेस है, 40 साल है लेकिन लगते नहीं 22 साल के नौजवान जैसे मैदान में दौड़ते हुए। सुपर 4 में क्वालिफाई, वेल प्लेड बॉयज एंड हार्ड लक टीम एसपी ग्रुप सारसन जो श्रृंखला से बाहर हुई अंतिम मुकाबले में और टॉप सुपर 4 में क्वालिफाई हुई। निश्चित तौर पर कस्तूरी 11 ओम साई बंगालपाड़ा टीम जिनके पैकर सम्माननीय अमोल मालकर साहब, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, जिससे इस टीम को पैक किया और निश्चित तौर पर सुपर 4 में क्वालिफाई हुई। तो मैन ऑफ द मैच